Hi everyone, welcome to our channel JK Gossips. Hope you all are fine. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में। साथ ही उनको याद रखने के कुछ ट्रिक्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आई होप वीडियो जब आप 2-3 बार सुन लें, इसके बाद ये ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, ताकि जैसे ही एग्जाम में आप इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखें तो एकदम से आपके माइंड में इनके ऑथर का नाम स्ट्राइक कर जाए और आप सही आंसर मार्क कर पाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया डिवाइडेड। इस बुक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इसको याद रखने की ट्रिक होगी, प्रसाद को इंडिया में डिवाइड करके खाया जाता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा इस ट्रिक से कि प्रसाद को इंडिया में डिवाइड करके खाया जाता है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये जो प्रसाद जी हैं, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी है। कुछ अदर बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं वो है चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद नाम दिया गया एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो इन तीनों बुक्स को अगर याद रखना है कि एक ऑथर के जो थ्रू जो तीनों बुक्स लिखी गई हैं, तो उसका ट्रिक है इंडिया का चंपारण बापू के कदमों में। यहाँ से आपको याद रहेगा कि इंडिया, चंपारण और बापू के कदमों में, ये इन तीन वर्ड्स से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो एक ही ऑथर के थ्रू लिखी गई हैं और वो ऑथर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो 1950 से 1962 तक ऑफिस में रहे। देन नेक्स्ट बुक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अनहैप्पी इंडिया। ये बुक लिखी थी लाला लाजपत राय ने और इसे याद रखने का ट्रिक होगा, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ के बाद पूरा इंडिया अनहैप्पी था। तो यहाँ से लाला लाजपत राय और अनहैप्पी इंडिया जो है, ये आपको वर्ड्स याद रहेंगे और जैसे ही आप इसको एग्जाम में देखेंगे तो स्ट्राइक कर जाएगा आपके माइंड में कि अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी है। लाला लाजपत राय को पॉपुलरली पंजाब केसरी और द लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। तो याद रखिएगा आंसर होगा लाला लाजपत राय। अब अगली बुक आती है गुलामगिरी और इसके राइटर हैं ज्योतिबा राव फूले। इनका नाम याद रखने के लिए आपके पास दो ट्रिक्स हैं। एक है गुलामी करते हुए ज्योति गिर गई और उसका पांव फूल गया। गुलामी करते हुए ज्योति गिर गई और उसका पांव फूल गया। दूसरा गुलामगिरी का जीजी अगर हम ले लें, जीजी जे पी, जीजी ये पी, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि जीजी को जेपी आई मीन गुलामगिरी को जेपी से हो गया, ज्योतिबा राव फूले ने लिखा है। अब जो बुक हम डिस्कस करेंगे वो है अर्थशास्त्र। इसे लिखा है चाणक्य यानी कौटिल्य ने और इसको याद रखने का ट्रिक होगा, चाणक्य ने सिखाया चंद्रगुप्त को शास्त्रों का अर्थ। चाणक्य ने सिखाया चंद्रगुप्त को शास्त्रों का अर्थ। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है, अर्थशास्त्र। चाणक्य की बात करें तो इनको पॉपुलरली इंडियन मैकियावेली भी बुलाया जाता है। रिमेंबर दिस बिकॉज ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो ऑथर हैं जिनकी हम बुक्स डिस्कस करने वाले हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। इनके थ्रू काफी बुक्स लिखी गई हैं बट हम कुछ ही उसमें से डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वो हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, गवर्नेंस फॉर द ग्रोथ इन इंडिया। तो जैसे कि इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता था एंड ही वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो रॉकेट को याद रखते हुए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो इसको थोड़ा स्टोरी टाइप बनाया ताकि हम इसकी 5 बुक्स जो है इनकी वो याद रख सके। तो वो ये है, एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया की एक यूनिक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे, उन्होंने इंडिया के रॉकेट्स को विंग और फायर दिया और बहुत से साइंटिस्ट के माइंड को इग्नाइट यानी इंस्पायर किया और इनकी गवर्नेंस के अंडर इंडिया की बहुत ग्रोथ हुई। नेक्स्ट जो हम बुक डिस्कस करेंगे वो है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया लिखी गई थी मनमोहन सिंह के थ्रू। तो इसका जो ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि एलपीजी का कंसेप्ट लाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। दोबारा रिपीट करूंगी, एलपीजी का कंसेप्ट लाकर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया।
तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि ये इंडिया चेंजिंग इंडिया का जो बुक है, इसके ऑथर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बुक इज एग्जाम वॉरियर। ये बच्चों को स्ट्रेस फ्री तरीके से एग्जाम में कैसे पढ़ना है उस पे ये बुक थी, और ये लिखी है नरेंद्र मोदी ने, जो कि करंट पीएम है। नेक्स्ट बुक इज माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जिसको लिखी है ममता बनर्जी ने। अभी हमने नरेंद्र मोदी डिस्कस किए, तो ममता बनर्जी का डिस्कस करना भी बनता ही था। तो यहाँ से आपको बुक भी याद रहेगी, बिकॉज अगर हम अभी की इलेक्शंस की बात करें तो ये एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी ही बन जाएगी। तो इसको आप यहीं से याद रख सकते हैं कि ममता बनर्जी की 2021 में बंगाल इलेक्शन की जीत एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन गई। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी ये ममता बनर्जी के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बुक, वो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बुक मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई थी और इसे लिखा था संजय बारू ने। तो इसका आप कुछ भी बना सकते हैं कि छोटे से एक्सीडेंट के बाद पीएम का सर बारी हो गया। तो बारी से आप याद रखेंगे बारू, तो कुछ भी बारी से रिलेटेड और पीएम से रिलेटेड आप इसमें ट्रिक बना सकते हैं। और जब हम पीएम्स की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ बुक्स है, जैसे ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, इसकी जो ट्रिक है, फ्री इंडिया की डिस्कवरी के ग्लिम्पसेस हमें जवाहरलाल नेहरू के बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर में दिखे। तो मैंने ये स्टोरी टाइप बनाया, एक लंबा सेंटेंस, ताकि इनकी सभी बुक्स जो हैं वो एक ही सेंटेंस में कवर हो जाएं और हमें याद रहे। मैं रिपीट करूंगी, फ्री इंडिया की डिस्कवरी के ग्लिम्पसेस हमें जवाहरलाल नेहरू के ओल्ड लेटर्स में दिखे। तो यहाँ से आप इनकी 4 जो बुक्स हैं वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज माई ऑन बॉसवेल। ये लिखी थी एम हिदायतुल्लाह ने। तो इसको आप याद रख सकते हैं, मेरे बॉस मुझे बहुत हिदायत देते हैं। तो यहाँ से आपको बॉस एंड हिदायतुल्लाह का हिदायत याद रहेगा। तो याद रखिएगा, माई ऑन बॉसवेल लिखी गई थी, एम हिदायतुल्लाह के ने लिखी थी, सॉरी। नेक्स्ट बुक है दास कैपिटल, और इसके ऑथर थे कार्ल मार्क्स। तो इसको याद रखने के 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। उसमें से पहला है, मार्क्स अच्छे लाओ वरना दास बनना पड़ेगा। और दूसरा ट्रिक है, दास कैपिटल में जाकर कुछ ना कर पाया। तो इसमें से जो आपको इजी ट्रिक लगे वो याद कर ले, इसको याद रखने के लिए कि दास कैपिटल के ऑथर कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट बुक इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बुक के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके ऑथर है नेल्सन मंडेला। एज वी ऑल नो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब डिस्क्रिमिनेशन होता था व्हाइट्स एंड ब्लैक्स में, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उनके इसी स्ट्रगल को माइंड में रखते हुए हमें ट्रिक बनाया है, अपार्टाइड से फ्रीडम के लिए एक लंबी लड़ाई नेल्सन मंडेला ने लड़ी। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि फ्रीडम और जो भी है नेल्सन मंडेला वर्ड से हम याद रख सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने। और इसका एक और ट्रिक है, मन ना लगे तो लॉन्ग वॉक कर लो, मन ना लगे तो लॉन्ग वॉक कर लो। यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं, इस बुक को। नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब नेक्स्ट बुक पे आते हैं, वो है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। ये बुक लिखी गई थी किरण बेदी के थ्रू, जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर थी। तो इसको याद रखने का ट्रिक होगा, किरण बेदी ने हमेशा भ्रष्टाचार को भारत से निकालने के लिए ही काम किया। वैसे भी उन्होंने किया, तो आप इस ट्रिक को बहुत आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज एन.ए. अकबरी। इस बुक को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर भी कहा जाता है। ये अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम है और इसे लिखा था अबुल फजल ने। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो इस बुक को याद रखने का ट्रिक होगा, अकबर का नाम सुनते ही अबुल फिसल गया। अकबर का नाम सुनते ही अबुल फिसल गया। यहाँ से आप याद रखेंगे कि अबुल फजल ने बुक लिखी थी अकबर के बारे में, जो थी एन.ए. अकबरी। नेक्स्ट बुक इज हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो उनकी हाफ सिस्टर यानी कि स्टेप सिस्टर थी। तो इसको याद रख सकते हैं, हुमायूं का बदन गुलाब जैसा था। इससे बेटर मुझे कोई ट्रिक मिल नहीं रही थी।
तो आप इसको याद रख सकते हैं, हुमायूं का बदन गुलाब जैसा था। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि बदन मतलब गुल बदन नाम से जो है उन्होंने जो बुक लिखी है वो है हुमायूं नामा। अब हम मुगल डायनेस्टी की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है बाबर नामा, जिसे तज़क बाबर भी कहा जाता है। ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर ऑटोबायोग्राफी है तो ये जायज है कि ये बाबर ने खुद ही लिखी होगी। नेक्स्ट बुक इज राज तरंगिनी। इसे लिखा था कल्हान ने। इट इज अ वेरी फेमस बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं तो इसमें 7826 वर्सेस हैं और ये 8 तरंगाज में डिवाइड की गई है और इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इसको याद रखने का ट्रिक होगा, राज ने तरंगिनी से कहा कल आना, क्योंकि आज लॉकडाउन हो गया है। राज ने तरंगिनी से कहा कल आना, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम जिन 2 बुक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उन दोनों को वेद व्यास जी ने लिखा है। वो बुक्स हैं भगवत गीता और महाभारत। इन दोनों को वेद व्यास जी ने लिखा था, जिनका ओरिजिनल नेम था कृष्ण द्वैपायन। और इनको याद रखने का ट्रिक होगा, गीता और महाभारत का वेदों में मेंशन नहीं है। गीता और महाभारत का वेदों में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट बुक इज रामायण, जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। और अगली बुक आती है रामचरितमानस और इसे लिखा था तुलसीदास जी ने। इन दोनों बुक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ट्रिक की जरूरत होगी। ये वैसे भी आपको लर्न है कि रामायण और रामचरितमानस किसने लिखी थी। अगली बुक्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो कालिदास जी द्वारा लिखी गई हैं। वो है कुमार संभव, शकुंतलम, करम भूमि, मेघदूत, रघुवंश। इन बुक्स को याद रखने का ट्रिक होगा, मेघा और रघु ने बताया शकुंतला को पाना काली के अच्छे कर्मों से संभव हुआ। मेघा और रघु ने बताया शकुंतला को पाना काली के अच्छे कर्मों से संभव हुआ। अगली बुक जो हम पढ़ेंगे वो उनको लिखा है प्रेमचंद जी ने और वो बुक्स हैं गोदान, गबन, मानसरोवर, कायाकल्प। इसमें से गोदान और गबन काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। और जो हमने पहले बुक्स पढ़ी थी कालिदास जी की, उसमें मेघदूत के बारे में भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट बुक्स जो आती हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और डाकघर। और इसको याद रखने का ट्रिक होगा, गीतांजलि रविंद्र के साथ डाकघर गई। गीतांजलि रविंद्र के साथ डाकघर गई। और अगली बुक है मधुशाला और इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो अमिताभ बच्चन जी के फादर थे। अब आती है आनंद मठ और इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसे हम याद रखेंगे, चंद्र को मठ में जाकर आनंद आ गया। बंकिम चंद्र जी का चंद्र, चंद्र को आनंद मठ का मठ, मठ में जाकर आनंद आ गया। नेक्स्ट बुक जो हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और आजादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। ये दोनों बुक्स जो है वो अरुंधति रॉय के थ्रू लिखी गई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्पेशली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है, क्योंकि इस बुक के बाद अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। तो इसको याद रखने का ट्रिक होगा, अरुंधति ने गॉड से स्मॉल थिंग के डिजायर से आजादी के लिए प्रे किया। तो यहाँ से आप ये बुक्स याद रख सकते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, याद रखिए एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है। नेक्स्ट बुक जो हम डिस्कस करेंगे वो है खुशवंत सिंह थ्रू लिखी गई बुक्स। वो है दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली से पाकिस्तान ट्रेन में जाने पर सिंह बहुत खुश हो गए। नेक्स्ट बुक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है द गाइड और मालगुडी डेज। ये दोनों बुक्स को लिखा है आर.के. नारायण ने। और लास्ट बुक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। इसे लिखा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी हमेशा हमें सत्य के राह पर चलने के लिए कहते थे और ही ऑल्सो अडॉप्टेड सत्याग्रह। तो यहाँ से हम ट्रुथ से याद रख सकते हैं कि ये बुक जो है वो महात्मा गांधी के थ्रू लिखी गई है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप वहां से ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम आगे भी ये वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी।